तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे उस शख्स की कहानी जिसका जिक्र हमने कल के एपिसोड में किया था। गलती से हमने उसको बुक्की कह दिया, क्योंकि पूरे पुलिस रिकॉर्ड में जितनी अखबारों में खबरें, जितने एपिसोड टेलीविज़न पे खबरें उसकी चली, सब में उसको बुक्की कहा गया। और जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट बैटिंग की इंक्वायरी दिल्ली पुलिस ने की थी, जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर पकड़े गए थे, देश भर के बुक्कीज उसमें पकड़े गए, कुछ भाग गए, लेकिन उनका सबका जिक्र उस चार्जशीट में है जो नीरज कुमार जी ने की थी, उस समय के पुलिस ऑफिसर थे। उसमें भी इस आदमी को बुक्की कहा गया, लेकिन हकीकत ये निकली कि वो कभी बुक्की था ही नहीं। ये बात कर रहे हैं हम अजय गोसालिया की, जो अजय गांधा के नाम से मशहूर है पूरे देश में और पूरे क्रिकेट जगत में। ये आदमी कभी भी बुक्की नहीं रहा, इसने कभी सट्टा नहीं लगाया, कभी जुआ खेला नहीं, लेकिन खिलाया है। ये सट्टेबाजों का सरदार था एक ज़माने में। खुद कभी सट्टा नहीं लगाता था, लेकिन सबसे हिस्सा लेता था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोगों को बहुत गलतफहमी है कि हाजी मस्तान मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन था। हाजी मस्तान कभी डॉन नहीं था। और लोग कहते हैं कि करीम लाला स्मगलर था, और करीम लाला कभी स्मगलर नहीं था। करीम लाला ने कभी स्मगलिंग नहीं की, हाजी मस्तान ने कभी दादागिरी नहीं की। करीम लाला अंडरवर्ल्ड डॉन था और हाजी मस्तान प्योर एंड प्योर स्मगलर था। तो ऐसी कुछ धारणाएं अंडरवर्ल्ड में बन जाती, जो आगे लकीर के फकीर उनको आगे चलाते रहते। उसी तरह हम भी चक्कर में आ गए थे। कल हमने अजय गोसालिया और अजय गांधा को बुक्की कह दिया, लेकिन पता चला कि इस आदमी ने कभी बुक्की का काम नहीं किया, लेकिन सब के सब बुक्की इसके लिए काम करते थे क्योंकि इसका अंडरवर्ल्ड सरगनाओं के साथ उठना बैठना था, इसका दबदबा था। उसी तरह जिस तरह हाजी मस्तान दूसरे अंडरवर्ल्ड डॉन्स के सहारे से अपनी रक्षा करता था। हाजी मस्तान मार खा के आता था तो करीम लाला के पठान लड़के जाके उसका बदला लेते थे, और उसके बाद दूसरे अंडरवर्ल्ड डॉन वरदाराज ने मुडलियार ने हाजी मस्तान की मदद की। हाजी मस्तान के पास अपने कभी ना बदमाश थे, ना दादा थे, ना कंट्रैक्टर थे, ना उसने कभी किसी से हफ्ता वसूली की, ना कुछ किया है। अपना रुतबा था एक, उसके चलते हुए उसका नाम था। लेकिन ये अजय गांधा, ये इतना शातिर आदमी है जिसने अपने हाथों से कभी कुछ नहीं किया, सब कुछ दूसरों से करवाया। जमीन हथियाई, बड़े बड़े बिल्डरों को धूल चटाई, और खुद बिल्डर बन गया, बहुत बड़ा डेवलपर, करोड़ों रुपए कमाए, और एकदम फिल्मी स्टाइल की जिंदगी जीता था जिस किस्म की हाजी मस्तान जीता। फ्लैशी कपड़े, सोने का बहुत शौकीन था। हाजी मस्तान भी सोने का शौकीन था, खुद पहनता नहीं था, लेकिन स्मगलिंग सोने की करता था सबसे ज़्यादा। तो ये आदमी का तौर तरीका जो था वो अंडरवर्ल्ड सरगनाओं जैसा था। मोटे मोटे सोने के गहने पहनने, बिल्कुल उसी किस्म के जिस तरह के हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक सिंगर हैं बप्पी लहरी, उस किस्म के सोना बहुत अच्छा लगता, और फ्लैशी कपड़े। और कभी बाहर निकलता था तो लोग समझते थे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कोई हीरो या कोई इस किस्म का कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट या विलन, मतलब ग्लैमर जगत से जुड़ा हुआ आदमी।
आप जो आज काफ़ी सारी उसकी तस्वीरें आपको आज हम दिखाएंगे इस एपिसोड के साथ। लेकिन बहुत अजीबोगरीब कहानी है इस आदमी की। कैसे एक जुए का क्लब चलाने से लेकर ये आदमी दाऊद इब्राहिम के दरबार तक पहुंच गया। छोटा राजन से दोस्ती की, बहुत साल उसके साथ काम किया, और लेकिन जो छोटा राजन जब देश परत के वापस आता है 2015 में, बाली में पकड़ा जाता है, तो सबसे पहली जो उसको सजा होती है 10 साल की, वो इसी आदमी की वजह से होती है। जे.डे. कांड में, जे.डे. मर्डर केस में उम्र कैद की सजा छोटा राजन को बाद में होती है, लेकिन इसके केस में पहले हो जाती। अब वो क्या माजरा था? कोई ऐसा आदमी अंडरवर्ल्ड का नहीं है जिसके साथ इसने पंगा नहीं लिया। कितनी बार इसके ऊपर अटैक हुए, लेकिन हर बार बच जाता था। अब बताते हैं शख्स की कहानी। 1987-88 में जब छोटा राजन दाऊद के साथ मिल के काम करने लगा था, तो इस आदमी का जो तालमेल हुआ, उस जमाने में वो दाऊद के खास आदमी शरद शेट्टी का एक भतीजा था, उसका नाम था सनी। पूरा नाम मैं भूल गया अभी, सनी। उसके साथ इसकी दोस्ती थी। अब उस समय के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का खास आदमी शरद शेट्टी का भतीजा सनी, सनी देओल वाला सनी, वो सनी इसका दोस्त, बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब वो अंडरवर्ल्ड डॉन का खास आदमी, तो सनी की चलती थी, तो इसकी भी चलने लगी। आसपास के नौजवानों में नाम हो गया कि ये तो शरद शेट्टी का खास आदमी है। तो इस आदमी ने उस सनी के नाम का एक सनी क्लब चलाया, रमी क्लब, गोरेगांव में, और उसमें बड़े बड़े अमीर लोग, वो जमाना था जब क्लब वाले बहुत पैसा कमाते थे। हर बड़े डॉन के भी क्लब हुआ करते थे। वर्दा राजन का भी एक रमी क्लब हुआ करता था दादर में, और करीम लाला के तो बहुत सारे लोग जुए के क्लब चलाते थे, दारू के अड्डे और जुए के क्लब। तो ये पैसा कमाने का बहुत बड़ा साधन था, और रमी क्लब का जितना बड़ा हत्था लोकल पुलिस को जाता है वो अपने आप में माने रखता था, और इसीलिए क्लब मालिक की पुलिस वालों से दोस्ती हो जाती थी। अब क्योंकि ये जो बड़े बुक्की होते हैं, पप्पू सावला, ये वो सारे कितने अजीब गरीब नाम इन्होंने रखे हुए, वो सब लोग इसके क्लब में पैसा लगाते थे, हिस्सा इसके साथ लगाते थे। ये क्योंकि दुबई के करीब था, दाऊद के गैंग के करीब था, शरद शेट्टी के करीब था, तो उनके जो छोटे मोटे काम, कहीं पैसा फंस गया, किसी के साथ लड़ाई, किसी के साथ झगड़ा, कोई लफड़ा, तो ये आदमी सुलझाया करता था। अंडरवर्ल्ड और बुक्कीज के बीच का ब्रिज था। शायद इसलिए लोगों ने, मैंने भी इसको बुक्की समझ लिया। लेकिन हमारी कल की स्टोरी देख के मुंबई के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, आपने बहुत बार सुना है उनको, जो सट्टा बाजार की जुए की बातें हमारे साथ करते हैं, वो भी इसको बचपन से जानते हैं। वो इन्होंने इसकी पूरी कहानी सुनाई। अब क्लब वालों को मैंने भी देखा है, बहुत से लोगों को जो क्लब चलाते थे, विनोद चैम्बूर और ये दूसरे सब, एक ज़माने में हर बड़े दादा का क्लब हुआ करता था, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस हुआ करती थी रमी क्लब की, और जो बड़े लोगों के क्लब थे उनमें लाखों का जुआ रोज़ का चलता था। तो इस आदमी की पहुंच बढ़ने लगी, तो ये फ्लैम्बॉयंट जैसे होता है, फ्लैशी कपड़े पहनना और पूरा बन ठन के रहना, तरफ से लगा के निकलो तो पता चलता था यहाँ से कोई निकला, तो शो ऑफ बिजनेस।
तो तब जिस आदमी ने जितनी बड़ी सोने की चेन पहनी होती थी उसको उतना बड़ा अपने इलाके का भाई माना जाता था। तो इसका वो तौर तरीका देख के लोगों ने इसको भाई भी समझ लिया। तो बड़े मामले पटाने में अंडरवर्ल्ड की मदद लेना, उससे इसने बहुत पैसे कमाए। उसी इलाके में बोरीवली मलाड इलाके में कहीं कोई एस के बिल्डर हुआ करते थे, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीदा जहाँ पे काफ़ी सारे झोपड़पट्टी वाले गरीब लोग रहते थे और वो खाली कराने की मुश्किल आ रही थी। तो इसने, अजय गांडा ने, अपने अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन इस्तेमाल करके वो पूरा कंपाउंड खाली कराया और आज वहाँ पे बहुत बड़ा रिजॉर्ट बना हुआ, मतलब कई करोड़, हज़ारों करोड़ रुपए का वो जगह। मुंबई में जगह की कीमत सोने से भी ज़्यादा है। उसका इसने फायदा उठाया और तौर तरीका तो वही था, देखने में ज़्यादा लगता था, बोल बचन, लेकिन था कंजूस एक नंबर का। पैसा कमाना तो आता था लेकिन खर्चा नहीं करता था, और वही एक कारण बना इसकी ज़िंदगी में इसकी दुश्मनियाँ पैदा करने में। तो अजय ने अपने बिल्डर दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हड़पी और उनको रीडेवलप किया। SRA के प्रोजेक्ट, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर करोड़ों रुपए कमाए। और ये अकेला नहीं, जो रियल के बुक्की थे, जो सचमुच में क्रिकेट की, सट्टे की, ये वो सब बुकिंग करते थे, वो भी बहुत बड़े बड़े बिल्डर बने हुए हैं। इसने भी। लेकिन 2013 में जब छोटा राजन बहुत बड़ी स्प्री में था, बहुत बड़े बड़े काम कर रहा था, लेकिन फाइनेंशियली थोड़ा टाइट था। बैंकॉक हमले के बाद बहुत सारी उसके लोग अलग हो गए, सब हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में इधर उधर कहीं लोग छिपे रह रहा था, सगी साथी छोड़ गए थे। एक नया गैंग उसने बनाया था जिसका इंचार्ज DK राव और सतीश कालिया को बनाया था, जिसने जो JNA मर्डर केस में भी इन्वॉल्व था। तो छोटा राजन ने कहीं पैसा मांगा, इस आदमी ने देने से इनकार कर दिया, नहीं दूंगा। तो इतना इसकी पहुंच हो गई थी तब तक। तो छोटा राजन ने इसके ऊपर अटैक करवाया। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, ये इतना शातिर आदमी था, लोगों की कमजोरियां इतने आराम से, आसानी से समझ जाता था कि उनको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, वो धंधा इसको बहुत आता था। तो इसने 2-3 उस समय के बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ रिश्ते बना लिए। अब उनको तो ऐसे आदमी चाहिए होते हैं जो उनको पैसे वैसे की कमाई का साधन भी बने और अंदर की खबरें भी ला के दे। और ये आदमी खबरें रखने का मास्टर था, क्योंकि धंधा वही है सबका। हवाले वाले भी सब इसको जानते थे, सट्टे वाले जानते थे, बुक्की जानते थे। तो ये अंदर खाते उन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की मदद करता था। और उन दिनों में 2 बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की आपस की लड़ाई चल रही थी, कोल्ड वार। तो जब इसके ऊपर छोटा राजन ने अटैक करवाया, तो सबसे पहला इल्ज़ाम इसने अपने ही एक खास एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पे लगवाया कि मेरे ऊपर तो हमला उसने करवाया। वो अपनी कहानी। अब देखिए, ये शख्स मलाड में, एक गोरेगांव मलाड के जंक्शन पे एक इन्फिनिटी मॉल है, वहाँ पे कुछ अंदर अपना काम करके निकल, साथ में इसका बॉडीगार्ड था, कोई अफरोज समथिंग नाम था उसका। उसके साथ मॉल में जाता है, इन्फिनिटी मॉल में, और बाहर निकलता है तो एक ऑटो रिक्शा को ढूंढता है। कंजूस इतना था कि गाड़ी वाड़ी नहीं रखता था, होगी गाड़ी तो ये कि इतनी नज़दीक जाना है, ट्रैफिक में क्यों गाड़ी लेके जाना, ऑटो रिक्शा में जाते हैं। ऑटो रिक्शा में जैसे ही बैठने लगता है तो 3 आदमी एक बाइक पे आते हैं, इस पर फायरिंग करते हैं। और ये आदमी
ऑटो से निकल के भागता है, गोली लग जाती है, आगे जाके गिरता है तो आदमी और 2 गोलियां चलाते हैं, लेकिन किस्मत देखो 3-4 गोलियां खा के भी बच गया। और वो जो सोना पहनने की आदत थी उसने ही इसको बचा लिया। एक बहुत बड़ा पेंडेंट, एक बहुत मोटा सोने का टुकड़ा चेन में लगा हुआ इसके छाती पे था, और एक गोली उस पे लगी जाके, और वो अंदर इसकी छाती पे नहीं वार कर सकी। तो उसी सोने के पेंडेंट ने इसको बचा लिया। ये अपने आप में एक इस किस्म की एक और दूसरे की भी कहानी है, जिसको एक तावीज़ दे के भेजा गया था। बैंकॉक में हमला हुआ तो गोली तावीज़ में लगी थी, वो भी किस्सा हमने आपको सुनाया था। खैर यूसुफ लकड़ावाला की शायद कहानी थी वो। तो इस आदमी को वो इसका सोने का टुकड़ा बचा जाता, और नज़दीक ही ज़ैनत हॉस्पिटल है, वहाँ पे इसका बॉडीगार्ड इसको ले जाता है उसी ऑटो में रख के, और इलाज समय पे हो गया और ये आदमी बच गया। पहले वो इंक्वायरी केस की एस्पायरिंग की लोकल पुलिस स्टेशन कर रहा था, बाद में क्राइम ब्रांच को दे दी गई। तो क्राइम ब्रांच ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने उन काउंटर स्पेशलिस्ट को क्लीन चिट दे दिया कि उनका इसमें कोई रोल नहीं। पता चला कि सतीश कालिया ने छोटा राजन के कहने पे ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया था। वही आदमी जिसने छोटा राजन के कहने पे पत्रकार जे.डे पे गोली चलाई थी। तो ये लोग अल्टीमेटली पकड़े जाते हैं 13 के बाद, और 2017 में उस केस की जजमेंट आती है। जब छोटा राजन 2015 में आके उसके सब के सब केस दिल्ली सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए थे, तो ये केस भी क्राइम ब्रांच से लेके सीबीआई को दे दिया गया, और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ये कहा कि ये पूरी प्लानिंग छोटा राजन और सतीश कालिया ने की है। जबकि छोटा राजन ने अपने बयान में कहा कि नहीं, ये जो सरकारी गवाह लड़का बना है अजय मिश्रा, ये पूरी प्लानिंग उस मिश्रा ने की थी। 4-5 लोग इसमें जो इन्वॉल्व थे सब मिश्रा के आदमी थे, और मिश्रा अपने आप को और अपने साथियों को बचाने के लिए सरकारी गवाह बन गया और हमारा नाम ले रहा। लेकिन अल्टीमेटली सबूत जो थे वो छोटा राजन के खिलाफ जाते थे, और उसको इस केस में 10 साल की सजा हो गई, साथ में 5 लाख रुपए का जुर्माना। तो ये इस अजय गांधा की करामात थी। छोटा राजन से पंगा, और उसको 10 साल की सजा भी करवा दी। ये इस किस्म के केस लड़ लेता था, डरता नहीं। उसके साथ साथ और 3-4 बार इसके ऊपर हमले हुए, जब प्रॉपर्टी खाली करवाने का काम करता था, लेकिन हर बार बच जाता। उसके बाद इसने पक्के तौर पे छोटा शकील से हाथ मिला लिया। अब उससे हाथ मिलाया तो जितने स्टोर ये बड़े बड़े, छोटा शकील पूरा सेटिंग का, बुकी का, सट्टे का बाजार पूरा काम वो संभालता था डी कंपनी के लिए। तो ये उसके करीबी हो गया। तो जितने बड़े बुकीज के लेन देन को, उनके झगड़ों को निपटाना, उनके और पुलिस के झगड़ों में मंडवाली करवानी, और उनसे हर महीने अपना रेगुलर कट लेते रहना। अब जो करोड़ों के इनके तो समस्याएं होती, उसका 5%, 10% भी लगाओ तो वो लाखों में आ जाता था। और ये आदमी इतना पैसा कमा लिया कि शादियाँ भी 2-3 कर ली। 2 को तो सबको ऑफिशियली पता है, लेकिन 2 एक और भी कहते हैं। पहली बीवी की तो शायद पिछले दिनों डेथ भी हो गई, और डायबिटिक, बड़ा सीरियस लेवल की इसको डायबिटीज की बीमारी। उसके बाद इसने छोटा शकील के जो भाईजान बहनोई भाईजान, उनके साथ दोस्ती, उसके साथ जो कल हमने आपको सब जो स्टोरी बताई, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती, और साथ में
उसी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ पहले जो इसका एक समय पे दुश्मन बन गया था उससे फिर दोस्ती कर ली, जिससे दूसरा नाराज हो गया, उसने इसको तंग करना शुरू किया, कई केसेस में इसको फंसाया। इसका ये कहना, पुलिस का वर्षन अपना, थाना में केस हुआ, इधर हुआ उधर हुआ, तो इसको जेल जाने की आदत पड़ गई। लेकिन जेल में, बाहर जो एक नया पैसा खर्चने से डरता था, जेल में पूरा खर्चा करता था और अपनी रक्षा सुरक्षा और अपने इंतज़ाम लेने के लिए हॉस्पिटल में, जेल में जो हॉस्पिटल है उसमें इलाज करवाने का भी फीस 10,000 रुपये रोज़ का है, तो वहाँ पर वैसे खर्च देता था ना, इसका अपना मकसद होता है, लेकिन बाहर नहीं। तो पिछले दिनों जो झगड़ा हुआ, इसने अपना साल बदले, लेकिन उसके पहले पिछले साल अक्टूबर नवंबर में सीरियसली बीमार हो गया, तो इसको जे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 2-2.5 महीने हॉस्पिटल में रहा। वहाँ से कहा गया कि इसको टीबी की शिकायत भी शायद होगी, जो बाद में इलाज हुआ। अभी 3-4 महीने पहले भी ये अपने पुराने हॉस्पिटल, जैनत हॉस्पिटल मलार बोरीवली इलाके में, वहाँ पे भी दाखिल रह के आया, स्पेशल कोर्ट की परमिशन लेके, क्योंकि जेल के मरीजों को आमतौर पे सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया जाता है, लेकिन क्योंकि इसका पुराना मेडिकल ट्रीटमेंट उसी हॉस्पिटल में हुआ था, वो सब जो पेपर थे, सब मेडिकल हिस्ट्री इसने जब कोर्ट को बताई तो उसको उसी हॉस्पिटल में इलाज करवाने की परमिशन मिल गई। तो वहाँ से वापस जब हॉस्पिटल गया, जेल गया वापस, तो इसका झगड़ा होने शुरू हो जाते हैं। तो बाकी इसके साथी, जो इसके साथ जो हमने कल बताया, उनको पैसे की तंगी, उन्होंने कहा कि सेठ तुम खुद तो इतने मौज में लेकर लेते हो और बाहर छुट्टियां मना के आए हो, तो हमारे लिए भी करो। वहाँ से इनका झगड़ा हुआ। इसके दौरान ये सब जेल जाने के पहले जो पिछले साल गया 2022, और भी 7-8 लोग गए, सलीम फ्रूट, ये पूरा गैंग, पूरा छोटा शकील का जो था, NIA ने सबको अंदर किया। तो ये आदमी ने फिल्मों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। बड़े प्रोड्यूसर जो बड़े थे उनके साथ पैसा लगाना शुरू किया, और काफ़ी सारी तस्वीरें इसकी नेट के ऊपर भी अवेलेबल है, कुछ मेरे दोस्तों ने भेजी हैं, कल भी हमने कुछ आपको दिखाई थी। वो जो 2 लोगों के बीच में टोपी पहन के काउबॉय बना हुआ जो शख्स है, वो यही अजय गांडा। अब इसके कोई बेटा तो है नहीं, बेटियां हैं वो अपने अपने घर में, अब देखने वाला इसका भी कोई नहीं। अब क्या करोगे इतना पैसा आप? करोड़ों रुपए जो आपकी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा बंगला है बोरीवली में, नौकर चाकर है, सब कुछ है, लेकिन जेल में कुछ काम नहीं आता। वो पैसा है लेकिन कब तक चलेगा? बीमारियां इतनी लग गई, बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे हम कल आपको कहा था कि बुरे काम का बुरा नतीजा सब यहीं पे देखना पड़ जाता है। अब ये केस ऐसा है NIA का, एक नहीं है 3-4 हैं, उसमें जल्दी जमानत मिलनी बहुत मुश्किल की बात है। तो वो सब जो एक ज़माने में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील और शरद शेट्टी जैसे लोगों के साथ बैठ के हंसी मखौल किया करता था, और किसी आदमी को आदमी नहीं समझता था, सब बुक्की बड़े बड़े इसके सामने झुक के सलाम करते थे। एक हिसाब से इसको किंग मेकर कहते थे कि ये जिसके सर पे हाथ रख देता है वो बन जाता है, और बहुत सारे लोग इसके मदद से बिल्डर बन गए। एक ठाकुर था, एक राठौर था, एक गोवर्धन था, सब अपने अपने तरीके से बहुत बड़े आदमी बन के, जैसे इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा। लेकिन आज सलाखों के पीछे अकेला, क्योंकि दोस्तों से झगड़ा हो गया,
अब अकेला रहना पड़ा। अब क्या करेगा? अब दिन गिनने मुश्किल हो जाते हैं, तारीख गिननी भूल जाता है आदमी कि आज तारीख कितनी है। तो दोस्तों, ये थे अंडरवर्ल्ड से जुड़े किस्से, कहानियाँ, कुछ नई बातें जो हमने भी सीखी हम आपसे शेयर कर लेते हैं। आपकी जानकारी में बढ़ोतरी होती रहती है। तो इसी किस्म के अगले किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।